इस सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि इंटरनेट के कौन कौन से बेसिक 3 पार्ट्स हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि डार्क वेब ऑपरेट कैसे करती है, कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं और किस तरह से वहाँ पर इलीगल तरीके से ड्रग्स वगैरह सेल किए जाते हैं। दिस इज़ द फाइनल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ बताऊँगा जो डीप वेब से और डार्क वेब से रिलेटेड है। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा जो डार्क वेब पर गए और वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, ये सब आपको बताऊंगा। वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। फर्स्ट स्टोरी का नाम है माई नेम इज़ डेरियस और ये सब स्टोरीज़ में से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्केरी स्टोरी है। ये स्टोरी हमें पता चली है रेडिट के थ्रू और जो हमारे स्टोरी टेलर हैं उनका यूज़र नेम है द रियल एडी वाईटी। अब डेरियस नॉर्मली अपने इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे और सर्फिंग के दौरान उनको डार्क वेब के बारे में पता चलता है। डेरियस वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट डार्क वेब कि उसको पता लगा कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं और किस किस तरह से वहाँ पर ड्रग्स वगैरह सेल होते हैं। तो उसका दिल कर रहा था कि मैं किसी तरीके से डार्क वेब को खुद देखूं। इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए होता है और ये टॉर ब्राउज़र की स्पेशलिटी है कि ये आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जो हमारे स्टोरी टेलर हैं डेरियस, उन्होंने एक VPN भी लगा रखा था। और फिर जब वो डार्क वेब के अंदर इंटर हुए तो डेरियस ने क्या देखा कि चारों साइड्स पर लिंक्स थे और वो लिंक्स उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थे। कुछ देर बाद डेरियस के सामने एक पॉपअप आता है और उस पॉपअप के ऊपर लिखा हुआ था वांट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन दिस लिंक। डेरियस ने उस लिंक पर क्लिक किया और वो एक लाइव स्ट्रीम के चैट में चला गया। अब वहाँ पर लाइव स्ट्रीम का काउंटडाउन चल रहा था और नीचे चैट्स में लोग बहुत एक्साइटेड थे लाइव स्ट्रीम के लिए। फिर जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम शुरू हुई तो जो लाइव स्ट्रीम का एडमिन था उसने चैट में लिखा लेट द गेम बिगिन और फिर एक विक्टिम को, जो कि एक लड़की थी, उसको लाकर एक चेयर पर बिठा दिया। बेसिकली वो एक टॉर्चर लाइव स्ट्रीम थी और नीचे चैट्स में लोग बिटकॉइंस में पेमेंट कर रहे थे उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। वो इतना स्वेयर टॉर्चर था कि किसी नॉर्मल बंदे के लिए इस टाइप के टॉर्चर को देखना और फिर उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो डेरियस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बहुत घबरा गया और जब डेरियस ने क्रॉस का बटन दबाया उस लाइव स्ट्रीम को एग्जिट करने के लिए, तो आगे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ जो मैसेज था लीविंग सो सून डेरियस। अब यही सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट था क्योंकि स्टोरी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देता। तो फिर उस हैकर को कैसे पता चल गया कि इस बंदे का नाम डेरियस है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। द नेक्स्ट मोमेंट उस एडमिन ने डेरियस का एड्रेस भी लिख दिया नीचे चैट्स में। ये सब देखकर डेरियस बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और जैसे ही उसने स्ट्रीम को क्लोज करने की कोशिश की तो फिर दोबारा से एक मैसेज डिस्प्ले हुआ जिसके अंदर लिखा हुआ था अगर फिर से तुमने लाइव स्ट्रीम को क्विट करने की कोशिश की तो अगली दफ़ा उस लड़की की जगह डेरियस तुम होगे। ये सब डेरियस से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अब पूरे के पूरे ब्राउज़र को डिलीट कर दिया और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद डेरियस को पता चला कि उसका फ़ोन हैक हो चुका था और हैकर उसके फ़ोन के कैमरा से उसकी मल्टीपल पिक्चर्स भी ले चुका था। फिर कुछ अरसे बाद डेरियस अपने घर में एंटर हुआ तो उसके घर के डोर्स खुले हुए थे और अंदर एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था थॉट वी वुडंट फाइंड यू। अब डेरियस जब ये पोस्ट लिख रहा था तो वो बहुत घबराया हुआ था और वो पुलिस से हेल्प मांग रहा था। लेकिन उसके बाद से अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, डेरियस का कुछ अता पता नहीं है और उसने आज तक रेडिट की उस पोस्ट को अपडेट भी नहीं किया। अगली जो स्टोरी है वो है ली की। ली नॉर्मली जब भी ज़िंदगी में उसको टाइम मिलता था डेली लाइफ में तो वो डार्क वेब पर जाया करता था और वहाँ से वो अपने लिए ड्रग्स परचेज करता था। उसको ड्रग्स लेने का बहुत शौक था और वो डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को एंजॉय करता था। उसने तकरीबन दुनिया के सभी ड्रग्स को एंजॉय कर रखा था। अब ली एक दिन ऐसे ही नॉर्मली
डार्क वेब पर सर्फिंग कर रहा था, अपने लिए ड्रग्स ढूंढ रहा था, तो वहाँ पर उसको एक ड्रग मिला जिसका नाम था नॉक्स। ली को आज से पहले उस ड्रग के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने उस नॉक्स नाम की पिल को ऑर्डर कर लिया अपने लिए, और फिर उसने अपने दोस्तों से और लोगों से पूछना शुरू किया कि किसी ने इस पिल को ट्राई किया है, किसी को इस बारे में पता है, लेकिन किसी को भी नॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन क्यूरियोसिटी की वजह से ली ने वो पिल खा ली। वो पिल लेने के बाद ली को कोई भी ऐसा हाई किस्म का या अनकॉन्शियस जैसा ड्रग लेने से इफेक्ट होता है वैसा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। बस ली खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था, और ली ने देखा कि जब उसके सोने का टाइम था तो उसको नींद नहीं आ रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुली थी और वो खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। नॉर्मली उस टाइम तक ली सो जाया करता था, लेकिन उस दिन ली को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर एक दिन गुजर गया, ली नहीं सोया, अगले दिन भी नहीं सोया, 3 दिन गुजर गए, ली को नींद ही नहीं आई। और उस नींद ना आने की वजह से ली पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। वो खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता था। तो इस वजह से फिर ली अपनी नॉर्मल लाइफ में ग्रो भी करने लग गया। उसको ऑफिस में भी प्रमोशंस मिलने लग गई। वो काम टाइम से पहले कर देता था क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब 1 मंथ तक ली नहीं सोया तो उसको फील हुआ कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और उसने डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया। लेकिन लिटरली किसी एक डॉक्टर को भी उस नॉक्स नाम की पिल के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर कुछ अरसे बाद ली ने देखा कि उसकी स्किन पर पैचेस आने शुरू हो गए। पहले वो पैचेस रेड थे, फिर रेड से पर्पल हुए, फिर पर्पल से ब्लैक हुए, और फिर वहाँ पर उसको इचिंग शुरू हो गई। और जब वो वहाँ पर स्क्रैच करता था तो वो पैचेस वहाँ से गिर जाते थे, उसकी स्किन से अलग होके गिर जाते थे। ली इस सब के बारे में बहुत परेशान था और वो डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन किसी डॉक्टर के पास उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। एट द एंड ली ने जब ये स्टोरी लिखी तो ली ने ये स्टोरी अपने हॉस्पिटल से लिखी थी, और वो इस स्टोरी में लिखता है कि उसको पता है वो मर जाएगा, और वो चाहता था कि जो लोग इस स्टोरी को सुन रहे हैं वो कभी भी ड्रग्स को ट्राई ना करें, और डार्क वेब पर जाने की तो बिल्कुल सोचें भी नहीं। तो जो लास्ट स्टोरी है वो सबसे शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है जो डार्क वेब से रिलेटेड है। इस स्टोरी के अंदर ऐसा होता है कि एक बंदा था जो वही सेम क्यूरियोसिटी के मारे डार्क वेब को सर्फ करने लगता है, और सर्फ करते करते वो देखता है कि वहाँ पर कोई वेपन्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ह्यूमन ऑर्गन्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। एट द एंड उसको वो सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, और उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया, डार्क वेब को बंद कर दिया, और वो बाहर चला गया मार्केट में। बाहर मार्केट में चहलकदमी करने के बाद वो एक बर्गर शॉप में गया। वहाँ पर उसने ऑर्डर मंगवाया, अपने लिए बर्गर खाया, और बर्गर खाने के बाद वो वापस अपने घर गया। घर जाकर उसने दोबारा से डार्क वेब को ओपन किया, और फिर स्क्रॉल करते करते उसके सामने एक इमेज पॉपअप हुई, और वो इमेज ऊपर से नीचे लोड हो रही थी। और वो जैसे जैसे इमेज लोड हो रही थी वो देख रहा था कि वो उसी बंदे की इमेज थी, उसी सेम बर्गर शॉप पर जिस बर्गर शॉप पर वो 20 से 25 मिनट पहले गया था। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, और उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया, लैपटॉप को डिस्पोज ही कर दिया। उसके बाद उसने ये स्टोरी लिखी, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कई दिनों तक अपने घर में रह नहीं सका, वो घर में सो नहीं सकता था। उसने 1 महीने तक इंटरनेट नहीं यूज़ किया। इन सब स्टोरीज का जो सोर्स है वो रेडिट है और यूट्यूब है। सो वी डोंट नो कि इनमें से कौन सी स्टोरीज सच हैं और कौन सी नहीं हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने डार्क वेब के अंदर ऐसी चीज़ें देखी हैं, एंड इट्स पॉसिबल कि ये सब कुछ भी सच हो। मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में भी एक क्यूरियोसिटी है कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है। डोंट गो देयर। ये था हमारा डार्क वेब सीरीज का फाइनल एपिसोड। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।